आलोक सिंह, आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। आज मैं मार्गदर्शन संस्था कोचिंग में उपस्थित हूँ, जो यहाँ के बच्चे जिला टॉप किए हुए हैं। आज मैं अभी आपके समक्ष उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। कैमरामैन इधर आइए आप देख सकते हैं कि मैं पकनाहा के सबसे टॉपर संस्थान मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान, जहाँ बच्चों को मार्ग दिखाया जाता है और कहा जाता है ना कि देहात के बच्चे ने इतिहास लिखा है। और फिर से इतिहास इस कोचिंग संस्थान के निदेशक, जिनका नाम है मनोज सर, और मैं उनके संस्था में उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों को सम्मानित समारोह में उपस्थित हैं और इसी झोपड़ी से पढ़ाकर बच्चे को टॉपर कराना एक अपना बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, कैमरा में दिखाइएगा इधर, सैकड़ों बच्चों को सर ने इस साल काफ़ी प्रथम श्रेणी से पास कराया और इतने बच्चे अधिक हैं कि आपको बाहर भी काफ़ी बच्चे, कैमरा में दिखाइएगा उधर, बाहरी बच्चे हैं। और अभी मैं आपको समक्ष सभी बच्चों से रूबरू कराने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, इस साल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, और इसी संस्था से राहुल कुमार ने जिला में अपना एक परचम लहराया है। तो मैं आज उनके निदेशक से और राहुल से और कुछ बच्चों से प्रश्न चाहूँगा। अभी मेरे साथ मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान के निदेशक मनोज सर उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि देहात में लड़के की अपेक्षा लड़कियाँ कहीं कम नहीं हैं। कैमरा दिखाइएगा इधर, देखिए कहीं ना कहीं ये मनोज सर ऐसा शिक्षा का ज्वाला जो आज देहात में उत्पन्न कर रहे हैं कि क्योंकि एक समय था जब लड़के की अपेक्षा लड़कियां काफ़ी कम पढ़ती थी, वो भी साइंस। सर ऐसा मार्ग दिखाया कि आप देख सकते हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या दिखाया जाए तो दोनों इक्वल है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है बढ़ता भारत न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कोचिंग संस्थान में। और आपने मार्गदर्शन कोचिंग संस्था अपना कोचिंग का नाम क्यों रखा और एक कहाँ से इतना बेहतर नाम आप रखें कि आपका बच्चे आपके मार्गदर्शन कोचिंग के अकॉर्डिंग आपके बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं और सबसे बेहतर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं किसी रास्ते की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मार्ग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको बनने के लिए किसी न किसी मार्ग की आवश्यकता है और वही मार्ग दिखाना जीवन में हम लोग का मेन उद्देश्य है। इसीलिए हमने कोचिंग का नाम मार्गदर्शन ही रखा है, ताकि हमेशा उनको इस बात का स्मरण रहे कि हमें जीवन में किस रास्ते पर चलना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने नाम रखा है ये वाला। सर एक कड़वी सच्चाई है कि आपने अपनी संस्था की शुरुआत जिला के सबसे प्रसिद्ध जगह बेतिया में चालू किया। वहाँ पे कुछ वर्षों पे पढ़ाने के बाद आपने गांव का रुख किया। आखिर ये मन में आपके कहाँ थॉट आया, आपने क्यों गांव में पढ़ाना चालू किया? मैं आपको बता दूं कि जब मैं बेतिया पढ़ा रहा था तो बेतिया में भी बच्चे इस गांव से ही जा रहे थे। और जो बच्चे वहां पढ़ने जा रहे थे तो उनका कहना ये था कि हम तो गांव से ही आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आप पढ़ा तो वही रहे हैं, लेकिन फ़ी बढ़ जा रहा है और हमको बेतिया में रहना पड़ रहा है, तो इन सारी समस्याओं को जूझना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जहाँ अपने गांव क्षेत्र में रहते हैं वहीं पढ़ाया जाए, ताकि वो बच्चा वहीं रुके और साथ में वो सभी बच्चे जुड़ेंगे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। वो लड़कियां भी जुड़ेंगी जो पढ़ने में तो बहुत तेज़ है, मैट्रिक में बहुत बेहतर अंक लाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेतियां ये मोतिहारी रहने के अभाव या फिर आर्थिक तंगी, इन सभी चीज़ों से वो नहीं पढ़ पाती हैं। मन में इच्छाएं तो होती हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग हैं। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमने सोचा कि नहीं, हम अपने देहात क्षेत्र में ही पढ़ाएंगे और हमारे पास अगर नॉलेज है पढ़ाने का तो कहीं भी पढ़ाएंगे तो बेहतर रिजल्ट भी होगा और बच्चों की संख्या भी कम नहीं होगी। आपको बता दें कि हम लोग इस छोटे से जगह पर एक बैच में 60 से 70 बच्चे इस साल हमारे थे आईएससी में। साथ में आपको बता दूं कि मेरा जो ज्वाइनिंग है वो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के पद पर हो गया है। इसीलिए थोड़ा सा समस्या अभी आ रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं फिर से हम लोग इसको बेहतर ढंग से शुरू करेंगे, ये मेरा कहना है। सर इतना लोड आप कैसे ले पाते हैं और इतना बेहतर आप कैसे दे पाते हैं? देखिए, इसको हम लोग लोड नहीं कह सकते हैं, ये हमारी समझिए एक प्रकार का सपना भी है और जो सपना होता है उसमें लोड नहीं लिया जा सकता है। वो एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है और इसमें मज़ा भी आता है पढ़ाने में। हम लोगों को कभी भी ये भार नहीं लगा है। बच्चों के साथ रहना, बच्चों की समस्याओं को दूर करना, और सबसे बड़ी बात है कि समाज में अगर समस्याओं को दूर कर रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ और है नहीं, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी संस्था में आज समारोह रखा गया। जो भी बच्चे आप यहाँ पे जो बेहतर किए हैं, टॉप किए हैं, सभी को आपने बुलाया और उनको सम्मानित करने का आप मौका जो प्रदान किए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें भी बुलाया यहाँ पे एज ए, सबसे मेरे बेस्ट फ्रेंड है। कहा जाए तो बहुत समय से सर एज मैं भी टीचर हूँ और सर भी टीचर हैं
और बहुत खुशी की बात है जब सर का कॉल गया कि मेरा बच्चा टॉप किया है, तो आई थिंक प्राउड हुआ कि देहात से कहा जाता है ना कि जो कमल होता है ना कीचड़ में खिलता है। वाकई में सर ने देहात में रह के बच्चों को जो टॉप कराया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिर ये सब आपका जो श्रेय है, तो एक आपकी संस्था में और भी शिक्षक जो हैं जो भी काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इस संस्थान के सभी शिक्षकों को बराबर योगदान देना चाहता हूँ। सभी का मेहनत एकदम सफल रहा और इसमें जितने पढ़ाने वाले टीचर हैं सबकी भागीदारी एक समान है, किसी में कोई कमी नहीं है। सबने ईमानदारी से मेहनत किया हुआ है। आज ईमानदारी का ही है जो आपको परिणाम दिख रहा है। और आपको बता दूं कि इस रूम में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इससे समझिए 3-4 गुना बच्चे जो हैं अभी आए ही नहीं हैं। और हमारी 2 संस्थाएं चलती हैं यहाँ पर, एक चलता है यहाँ पखना बाज़ार में, एक काटा चौक चलता है। दोनों जगह मिला दिया जाए तो 500 से 600 बच्चे जो है हमारे पास हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी तत्काल में भी। ठीक है, तो इन सभी का भविष्य जो है हम लोग लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं बेस्ट करना है उन लोगों के लिए। तो हमारी पूरी जो एफर्ट है, पूरा जो ताकत है, उनके प्रति समर्पित रहता है। मैं उनसे चाह रहा हूँ कुछ पूछने के लिए। बिल्कुल, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं तो उनको किस प्रकार का शिक्षा मिला है, रिजल्ट आपको दिख ही रहा है। बिल्कुल बताएंगे, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब खड़ा हो जाओ। अच्छा, सर के संस्था में आप कब से पढ़ती हो यहाँ पे? 2022 से। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग को? अच्छा पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। तो फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हो? दरोगा बनना चाहती हूँ। थैंक्स। हमारी उम्मीद है कि तुम दरोगा बनो और देश सेवा करो। एक होता है ईमानदार दरोगा, एक होता है बेईमान दरोगा। कैसे तुमको बनना है? ईमानदार। पक्का? यस। चलो ठीक है, थैंक्स, बैठो। और तुमका नाम क्या है? नंदिता कुमारी। सर के संस्था में आप कब से पढ़ती हो? 2021 से। सर के पढ़ाने का शैली कैसा है? सर के पढ़ाने का अंदाज ही अलग है, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाया हुआ हर चीज़ हमें समझ में आता है। क्या गरीब बच्चों के लिए सर की संस्थाएं सुविधा देती है? जो इसके पास पैसा नहीं रहता है पढ़ने के लिए, सर उसे फ्री भी पढ़ा सकते हैं। कि संस्था जो इस साल जिला टॉप की, जो गुरुजन है जो पढ़ाए और बच्चे टॉप किए हैं, तो आप अपने गुरुजन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मतलब जितने भी गेस कराते हैं शायद मतलब उसमें से ज़्यादा लड़ जाता है और बच्चा अच्छा से तैयारी कर पाता है। फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? हम बीटेक करना चाहते हैं। यानी बस। तो मार्गदर्शन कोचिंग में कैसा मार्ग मिला कि बच्चे यहाँ के बेहतर किए? मार्गदर्शन कोचिंग में जितने भी टीचर हैं, जैसे मनोज कुमार, पिंटू सर, विकास सर, सटेंडर सर, ये सब अच्छे से पढ़े हुए टीचर हैं। इनको बच्चों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। इन लोगों के पास एक शैली में समझाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो होते हैं जो बोर्ड पे सवाल समझाते हैं, लेकिन उनको बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो समझाते हैं, अपने समझते हैं, लेकिन इन लोगों को जो शैली है वो बहुत अच्छा समझते हैं। इन लोगों को सब पता है कि किस बच्चा को कैसा समझाना है। उन लोग को बच्चों को कैसा समझाए तो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा उन लोग को बातों को। इन लोगों के पास बहुत अच्छा शैली है। ये लोग समझाते हैं तो हम लोग को घर पे जाकर ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा से हम लोग का मतलब तैयारी हो जाता है। यही रीज़न है कि आपके संस्था का रिजल्ट टॉप आया? हाँ, यही रीज़न है। समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो फ्यूचर में तुम क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में हम बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और समाज सेवा में लगना हमारे चाहते शुभकामनाएं हैं कि आप क्वालिफाई करें बीपीएससी। जी, यस, थैंक्स। अब नाम क्या हुआ? जी, अभिषेक कुमार। अच्छा, आपके संस्था का रिजल्ट इस साल सबसे बेहतर गया, तो आखिर सर ने कैसे पढ़ाया आप लोगों को कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर गया? देखिए, यहाँ जो पढ़ाई होता है बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाता है और साथ में यहाँ का अनुशासन और संस्कार भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो आप अपने गुरुजनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो पहले कहूँगा आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीचर दोज हु सपोर्टेड मी एंड ही gave very nicely education for me for better future. What is your aim in future? My aim is to become judge. According to, I think I am very happy in this time because you are a student of Margdarshan Coaching Class Center. Please sit down. Thanks. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो बच्चे बेहतर किए हैं, मैंने बच्चों से जो भी क्वेश्चन किया और बच्चों ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसका आंसर दिया। अपने संस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारे संस्था के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से तरक्की इस बार हुआ है, इस बार भी नहीं, इसके पहले भी बहुत हुआ है, तो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है हमको देखना है कि इससे और मतलब आने वाला भविष्य में और भी काफ़ी तरक्की करेगा। फ्यूचर में तुम्हारा क्या प्लान है? जी, मेरा फ्यूचर में प्लान है सिविल सेवा के लिए। तो सिविल सेवा करके ईमानदारी सेवा करना चाहते हो, बेईमानी से करना चाहते हो? कौन ईमानदारी सेवा करेंगे। और आपके संस्था से लगभग 90% जो बच्चे हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी से आपको उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कोचिंग है इसमें बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से मतलब बच्चे पे ध्यान देते हैं, इसलिए
बच्चे जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। अच्छा, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहती हो? IPS बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करनी चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप फ्यूचर में IPS बने। यस सर, थैंक यू सर।